श्री गणेशाय नमः। हमारे जीवन में एक एक क्षण का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक एक क्षण से एक एक मिनट बनता है, एक एक मिनट से एक एक घंटा बनता है, एक एक घंटे से 24 घंटे बनते हैं, 24 घंटे से दिन रात बनते हैं और एक एक दिन रात से एक सप्ताह बनता है, एक सप्ताह से एक माह बनता है, एक माह से एक साल बनता है और बहुत सारे साल जुड़ कर के दशक बनते हैं। फिर दशकों के बाद सदी का निर्माण होता है। मित्रों, हमारे जीवन में समय का बहुत बड़ा योगदान होता है। बिना समय के हम व्यर्थ हैं, बेकार हैं। बिना समय के कुछ भी संभव नहीं है। इसीलिए समय को हमेशा पकड़ करके रखो, समय के साथ चलो, समय के साथ सब कुछ करो, समय पे करो। अगर आप समय पे कोई भी कार्य नहीं करेंगे तो आपका समय बहुत आगे निकल जाएगा, आप बहुत पीछे रह जाएंगे। इसीलिए समय ही हम सब के लिए सब कुछ है। जो व्यक्ति, जो लोग समय का सदुपयोग करते हैं वो जीवन में ज़रूर सफलता पाते हैं, और जो समय के साथ चलते नहीं हैं, समय को पीछे छोड़ देते हैं या समय उनसे आगे निकल जाता है, समय के अनुकूल नहीं होते हैं, तो वह व्यक्ति, वह लोग हमेशा पछताते हैं और फिर पछताने के सिवा और कुछ भी हमारे पास नहीं होता है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम बात करेंगे गुरु का राशि परिवर्तन जो 20 नवंबर 2021 को रात्रि 11:17 से होगा। इसके बारे में संपूर्ण हम आपको जानकारी देंगे कि वृषभ राशि वालों के लिए ये परिवर्तन कैसा रहेगा। किंतु मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, यदि आप भी अपनी जन्म पत्रिका अथवा अपनी हस्तरेखाओं के बारे में निःशुल्क हमसे जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। निःशुल्क हमारा कार्यक्रम होता है सायंकाल 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में। उस समय में आप हमसे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, और यदि आप अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे बातचीत करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे किसी भी समय हमसे अपॉइंटमेंट लेकर के बात कर सकते हैं। मित्रों, इसके अतिरिक्त आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें, अपने मित्रों तक जानकारी ज़रूर पहुंचाएं। मित्रों, गुरु अपने आप में आध्यात्म की तरफ ले जाते हैं। गुरु देवताओं के भी गुरु हैं। ऐसे में गुरु को भाग्य से जोड़ा जाता है, आध्यात्म से जोड़ा जाता है, शिक्षा दीक्षा से जोड़ा जाता है, और लड़की की, किसी महिला की कुंडली में उसके पति के कारक भी गुरु को हम मानते हैं। ऐसे में अगर पत्रिका में गुरु अच्छी स्थिति में है, अच्छी कंडीशन में है, अच्छी जगह पे उनकी प्लेसमेंट है तो जीवन में बहुत कुछ मिलता है। और गुरु यदि खराब अवस्था में है तो कहीं ना कहीं जीवन में मान सम्मान में कमी आती है या पद प्रतिष्ठा में कमी मिलती है। ऐसे में आज हम बात करेंगे जो गुरु का राशि परिवर्तन होगा 20 नवंबर को, ये वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। मित्रों, इससे पहले गुरु मकर राशि में स्थित थे और मकर राशि में गुरु नीच के हो जाते हैं, और अब शनि की राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे, जो कि आपके दशम भाव में गुरु आ जाएंगे। ऐसे में नीचस्थ से निकल करके गुरु दशम भाव में आएंगे, और ये स्थितियां जब कर्म भाव में आपके गुरु रहेंगे तो ऐसे में स्थितियां कैसी बनेंगी। मित्रों, धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण में गोचर करते हुए गुरु आपके दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में कुछ राशियों के लिए ये प्रतिकूल हो सकता है, किंतु वृषभ राशि वालों के लिए ये स्थितियां बहुत बेहतर रहेंगी। गुरु इस समय में आपको सफलता देंगे, गुरु आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे। गुरु आपके जितने भी कार्य लंबित पड़े हैं, अटके हैं, या बहुत सारे काम आपके पूरे नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे में जब तक गुरु इस दशम भाव में रहेंगे, आपके जितने भी लटके काम हैं, अटके काम हैं, वो सब एक एक करके आप पूरा
करेंगे। मित्रों, इस समय गुरु की जो दृष्टि होगी वो पंचम दृष्टि आपके दूसरे भाव में होगी, जहाँ से हम परिवार को का विश्लेषण करते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति का भी वहाँ से निरीक्षण किया जाता है, वहाँ से एनालिसिस किया जाता है। गुरु की पंचम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में रहेगी, जहाँ से हम माता का सुख देखते हैं और आपकी प्रॉपर्टी वगैरह के बारे में भी हम उसमें देखते हैं। इसके अलावा गुरु की नवम दृष्टि छठे भाव पे रहेगी, जो कि गुरु यहाँ पे छठे भाव में देखेंगे और रोग ऋण शत्रुओं की स्थिति हम वहीं से देखते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टियों में बहुत कुछ लाभ व्यक्तियों को मिलता है। गुरु जहाँ पे बैठते हैं वहाँ पे कम लाभ देते हैं, किंतु जहाँ पे वो देखते हैं वहाँ पे बहुत अधिक लाभ देते हैं। तो ऐसे में जब गुरु की पंचम दृष्टि दूसरे भाव पे है तो आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी, आपका आय बढ़ेगा, एक इनकम आपकी बढ़ेगी। इस समय में खर्चे आपके कम होंगे और साथ ही साथ आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भी इस समय में बढ़ेगी। मित्रों, यदि आप बहुत समय से अपनी जॉब को लेकर के तलाश कर रहे हैं या आपकी जॉब छूट गई है, बहुत सारे इंटरव्यू दिए, आपको वहाँ पे असफलता देखनी पड़ी, लेकिन अब ये समय जब गुरु आपके दशम भाव में आ जाएंगे, कर्म के भाव में आ जाएंगे, तो स्थितियाँ आपके पक्ष में होंगी और नए जॉब मिलने की बहुत सारी संभावनाएं हम इस समय देख रहे हैं। मित्रों, ये समय में यदि आप इंटरव्यू देते हैं तो उसमें सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। पहले से कोई इंटरव्यू दिया हुआ है, उसका परिणाम यदि इस समय में आता है तो ये भी आपके हित में होगा, आपके पक्ष में होगा। मित्रों, इसके अलावा ये समय माता का स्वास्थ्य बेहतर बनेगा। अगर माता का स्वास्थ्य खराब है या माता के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत चल रही है या माता के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं है तो ज़रूर आप उसे ठीक कर पाएंगे। और इसके अतिरिक्त ज़मीन से जुड़े हुए काम भी इस समय में आपके बनेंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो ठीक होंगी। और नई प्रॉपर्टी यदि आप खरीदना चाहते हैं, जैसे गाड़ी हो गया, घर हो गया या कोई प्लॉट ज़मीन इत्यादि आप खरीदने के इच्छुक हैं और वो अभी आप खरीद नहीं पा रहे हैं, तो इस समय में ज़रूर आप खरीद पाएंगे। यानी कि कोई नई चीज़, नई प्रॉपर्टी आप इस समय जोड़ सकते हैं, खरीद सकते हैं। साथ ही साथ पैतृक संपत्ति भी आपको इस समय में मिल सकती है। मित्रों, इसके अलावा ये समय अविवाहित लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। विशेषकर जो महिलाएं हैं, उनकी अगर विवाह वगैरह नहीं हो रहा है तो इस समय में विवाह के नए प्रस्ताव ज़रूर आएंगे और विवाह को लेकर के बातचीत भी पक्की इस समय हम देख रहे हैं। इसमें भी अच्छे से योग बनते नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ प्रेम जीवन में जो भी अड़चने, जो भी बाधाएं, जो भी रुकावटें आ रही हैं या आपस में संबंधों में समन्वय नहीं बढ़ पा रहा है, समन्वय बनाने में समस्याएं पैदा हो रही है, एक दूसरे पे विश्वास नहीं हो रहा है या आपको कोई धोखा दे रहा है, तो ऐसी समस्याओं का भी समाधान इस समय में ज़रूर निकलेगा। साथ ही साथ लोन को लेकर के यदि आप चिंतित हैं, आप कहीं से लोन लेना चाहते हैं, कर्ज लेना चाहते हैं, वो नहीं मिल पा रहा है, तो इस समय में आप थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं तो आपका ये काम होगा। साथ ही साथ कर्ज में यदि आप डूबे हुए हैं तो उसके लिए बहुत सारे अवसर, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी और नए रास्ता आप खोजेंगे, तलाश करेंगे। साथ ही साथ कर्ज से मुक्ति के लिए आप जो एक नई दिशा में आगे बढ़ेंगे, उससे धीरे धीरे करके आने वाले समय में आपके नए कर्ज भी उतर जाएंगे। जो कोई पहले से कर्जा लिया हुआ है या नया और कर्ज लिया है, तो सभी कुल मिलाकर के किसी भी प्रकार का कोई कर्जा है आपके जीवन में तो वो इस समय में आप ख़त्म कर पाएंगे। उसको आप उनको वापस आप पैसा दे पाएंगे, चाहे वो बैंक से जुड़ा हुआ है या फिर किसी लोगों से आपने लिया है। साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य में आप बेहतर देखेंगे, स्वास्थ्य आपका पहले से ठीक रहेगा और शत्रुओं से जो समस्याएं आ रही हैं आपको या शत्रु आपको तंग कर रहा है, शत्रु आपके जीवन में बाधाएं डाल रहा है, तो ऐसे में शत्रुओं से भी आपको इस समय में कमी देखी जाएगी। साथ ही साथ इस समय में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, सोसाइटी में आपकी इज्जत बढ़ेगी और लोगों के बीच में आपका एक रुतबा पहले से आप बेहतर देखेंगे। मित्रों, इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत उचित है, बहुत अच्छा है। विद्यार्थी यदि
अपनी किसी जॉब को लेकर के तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें सफलता की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाएंगी। साथ ही साथ सरकारी नौकरी को लेकर के यदि आप तलाश कर रहे हैं तो इस समय में सरकार से जुड़ा हुआ आपको किसी न किसी प्रकार से लाभ मिलेगा। इसके अलावा ये समय में विदेश से जुड़े हुए जितने भी कामकाज हैं वो आपके ठीक होंगे। चाहे आपका पीआर नहीं बन पा रहा है या आप विदेश जाना चाहते हैं, वीज़ा इत्यादि में प्रॉब्लम समस्याएं आ रही हैं, तो वो ज़रूर आप ठीक कर पाएंगे। साथ ही साथ व्यापार जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये समय पहले से लाभदायक रहेगा। नया व्यापार शुरू करने के लिए ये समय अनुकूल है, उचित है। साथ ही साथ पहले से यदि व्यापार में कोई बाधाएं, रुकावटें या फिर उसमें कोई समस्याएं आ रही हैं तो लगभग हर प्रकार से आप उसे ठीक करने का प्रयास करेंगे और आपके नए विचार, नई सोच, नए आइडियाज़ आपके व्यापार को पहले से बेहतर करेंगे। मित्रों, इसके अलावा शेयर मार्केट, नेटवर्क मार्केट, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में पैसा आप लगाते हैं तो यहाँ से भी आपको लाभ मिलने की संभावनाएं ज़्यादा इस समय में देखी जा रही हैं और आपको लाभ भी मिल सकता है। ये समय में मित्रों आपको कोई बड़ी डील, आर्थिक डील नहीं करनी है और जितना हो सके आप ऐसे लोगों पे विश्वास ना करें जो बहुत कम समय में आपके साथ जुड़े हैं या किसी पार्टनरशिप से व्यापार करना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति के बारे में ज़रूर आपको एक बार अच्छे से जांच लेना चाहिए। मित्रों, ये आपके लिए आवश्यक होगा कि यदि आप किसी पार्टनर के माध्यम से अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं और उसके बारे में आप नहीं जानते हैं तो आगे चल कर के आपको दिक्कत हो सकती है। ऐसे में पार्टनरशिप अगर आप किसी से करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ी सतर्कता आपको ज़रूर बरतनी होगी। यात्राओं के लिए अनुकूल ये समय रहेगा और आप नई यात्राएं भी इस समय में ज़रूर करेंगे। कुल मिलाकर के गुरु का राशि परिवर्तन वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसमें आपको पहले से ज़्यादा अवसर मिलेंगे। साथ ही साथ आपका आर्थिक पक्ष पहले से ज़्यादा मजबूत होगा। जो भी काम काज आपके जीवन में रुके पड़े हैं वो पूर्णतः इस समय में बनेंगे, किंतु आपको भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, खुद भी आपको कर्म करते रहना है। जितना आप तीव्रगामी से कार्य करेंगे उतना ही आपको जल्दी सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।